कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जहां कांग्रेस समेत 26 दल बैठकर 2024 में मोदी सरकार को हराने की रणनीति बना रहे थे, वहीं उन्हें राज्य के क्षेत्रीय दल ने ही झटका दे दिया। जानकारी की माने तो पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस के नेता एचडी देवेगौड़ा ने विपक्षी एकता की मुहिम को झटका देते हुए 26 दलों की 2 दिवसीय महाबैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था। उन्हें न्योता मिला था या नहीं, इस पर आधिकारिक तौर पर बयान तो नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो यूपी अलायंस ने उन्हें बैठक में हिस्सा लेने के लिए कहा था। बेंगलुरु में आयोजित इस बैठक से खुद को दूर रखने वाले देवेगौड़ा ने कहा कि उन्हें बीजेपी की अगुवाई में होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से औपचारिक निमंत्रण मिलने का इंतजार है। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की दिल्ली वाली एनडीए की बैठक में जो 38 दल शामिल है, उनमें जेडीएस का नाम नहीं है। मतलब जेडीएस न इधर की रही न उधर की। रिपोर्ट्स की माने तो जेडीएस ने कर्नाटक में स्थानीय नेतृत्व से संबंधित मुद्दों पर बीजेपी नेतृत्व के समक्ष एक प्रस्ताव भी रखा था। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने कहा, विपक्षी दलों की बैठक में जेडीएस के भाग लेने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन हम एनडीए की बैठक में भाग लेंगे। हालांकि हमें अभी तक भाजपा प्रमुख से आधिकारिक निमंत्रण नहीं मिला है। निमंत्रण मिलने के बाद हम अपना रुख बताएंगे। दरअसल जेडीएस ने बीजेपी को प्रस्ताव दिया है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को दिया जाए। बीजेपी ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया है और अभी तक वो पद खाली है। जेडीएस और बीजेपी की दोस्ती बहुत हद तक इस प्रस्ताव पर भी निर्भर करता है। बता दें कि दोनों ही पार्टियों के सीनियर नेता कर्नाटक में आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव पूर्व गठबंधन करना चाहते हैं। दोनों ही दलों में इस पर कई दौर की चर्चा भी हुई है, लेकिन अभी तक उसका औपचारिक ऐलान नहीं हो सका है। ऊपर से एनडीए की लिस्ट में जेडीएस का नाम ना होना कई तरह के सवाल खड़े करता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को 2024 चुनाव में एक दूसरे के साथ की जरूरत पड़ सकती है। बीजेपी केंद्र में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए जेडीएस जैसे दलों के साथ गठबंधन करने को इच्छुक है। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के हार के बाद पार्टी एनडीए का कुनबा बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। 2019 के लोकसभा चुनावों में 303 सीट जीतने वाली बीजेपी 2024 के लिए सहयोगियों पर निर्भरता बढ़ाने जा रही है। इस दिशा में कर्नाटक में जेडीएस बीजेपी की बड़ी सहायक पार्टी हो सकती है। कर्नाटक इसीलिए भी अहम है क्योंकि राज्य में लोकसभा की 28 सीटें हैं। फिलहाल 25 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। उधर जेडीएस की भी बीजेपी के साथ गठबंधन करने की अपनी मजबूरी है। विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद पार्टी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना चाह रही है, इसीलिए बीजेपी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी नेताओं के एक वर्ग ने जेडीएस को बीजेपी में विलय की सलाह दी थी, जिसे जेडीएस ने खारिज कर दिया है। अब आगे देखना होगा कि क्या एनडीए की 38 दलों वाले गठबंधन में आगे जेडीएस को एंट्री मिलती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।